चलो यार, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। बुक पे देखो, बुक पे देखो, बुक पे देखो, बुक पे देखो भाई। ए और बी तुम्हारे पास यहाँ पर पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 2:1 है विद कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। यहाँ तक वो पॉइंट है जो बार बार हर एक क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, कितने पार्टनर है? ए और बी तुम्हारे पास 2 पार्टनर है, रेशियो उनके 2:1 है। 2:1 को मैं 2/3 और 1/3 बोल सकता हूँ और ऐसे लिख भी सकता हूँ। कैपिटल है भैया 10 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए उनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2023 पर। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब 10 लाख का आप 8% कैलकुलेट करोगे, 5 लाख का आप 8% कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? हर एक पार्टनर को 8% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है। 10 लाख का 8% और 5 लाख का 8%। समझ में आया? साथ में भैया बी को क्या मिलने वाली है? सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर में क्या आ गया? पर मंथ आ गया। इससे पहले साल भर का था, एनुअली, उससे पहले क्या था? क्वार्टरली था। तो हमने तीनों पैटर्न में सैलरी के क्वेश्चन को देख लिया है। समझ में आया? बी को क्या मिल रहा है भैया? सैलरी कितनी? 10,000 पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। समझ में आया? यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पे हिज कमीशन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिज कमीशन। पहले वाले में क्या था? ऑल कमीशन। समझ में आ गया? तो कंपेयर करते हुए चलते रहना। ठीक है, यहाँ पर भी आफ्टर था और आफ्टर वाला फॉर्मूला भैया यहाँ पर भी आपका लगेगा। ठीक है, आफ्टर यहाँ पर भी। फिर यहाँ पे दिया हुआ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 कितना है? 6,60,000 रुपये का। कितना नेट प्रॉफिट है? 6,60,000 रुपये। आपको 14 डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पास जर्नल एंट्री और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैंने बताया था कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड से भी बनता है और फ्लैक्चुएटिंग से भी बनता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। बनाते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे ही मुझको यहाँ पर दिया गया, जैसे मुझको यहाँ दिया गया भैया डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जैसे मुझको ये दिया गया तो मुझको पता लग गया मुझे क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ये देखो इसका फॉर्मेट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप बताओ भैया कौन बनाता है इसको? पार्टनर फर्म। ये फर्म के हिसाब से बनता है। कौन सा अकाउंट है भैया मेरे पास? नॉमिनल अकाउंट है। कौन बना रहा है? ये फर्म बना रहे हैं। सारे के सारे खर्चे यहाँ पर आ जाएंगे, इनकम एंड गेन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। कब तक? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 पर्टिकुलर्स रुपी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में मुझे 6,60,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 6,60,000। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कोई भी ऐसा आइटम नहीं था जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हो। समझ में आएगी बात भाई? मैनेजर है ना? ठीक है, तो 6,60 वाली बात समझ में आई? 6,60 वाली बात, ये 6,60,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6,60,000। उसके बाद मुझको यहाँ पे देखो बी की सैलरी मिल रही है। यहाँ पे ध्यान देना है, 10,000 पर मंथ है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? 10,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अप्रैल से लेके कहानी स्टार्ट हो रही है कहाँ तक? मार्च तक। अप्रैल से लेके कहानी स्टार्ट हो रही है भैया कहाँ तक? मार्च तक। इतनी बात समझ में आएगी? 12 महीने वाली बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? 1,20,000 रुपये कितना? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ये पहली चीज समझ में आ गई। उसके बाद साथ में यहाँ पर एक और चीज थी, इंटरेस्ट कैपिटल भी दिया हुआ था। कितना? 8% पर एनम। 12 क्यों किया? 12 महीने होते हैं ना। अच्छा ठीक। ये यहाँ पे देखो मंथली सैलरी है ना, पर मंथ की सैलरी है। तो 10,000 पर मंथ है तो साल भर का बन रहा है ना, तो 12। उसके बाद यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कैपिटल भी बोला हुआ है कितना? 8% पर एनम। तो 10,000 का 8% क्या हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। ये 5 लाख का 8% 40,000 हो जाएगा। आप 1,20 भी समझो। सर इसमें लिखा हुआ है क्या? सैलरी 10,000 पर मंथ लिखा हुआ ना, बी को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। ये देखो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में तो 12 महीने का क्या? हाँ 12 महीने का ही तो बन रहा है। देखो अप्रैल ओपनिंग कैपिटल ये थी, तब से लेके 31 मार्च तक का बनाना है। यहाँ पे देखो ना लिख दो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 1 अप्रैल 2023 से ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन में देखो अप्रैल से लेके मार्च तक का फॉर द, ये समझ में आया? सैलरी क्योंकि खर्चा ऐसे डेबिट में लिखा। इंटरेस्ट कैपिटल समझ में आ गया? 80 और 40 कहाँ से आया? 8% निकाला। 8% निकाल लिया। किसका निकाला? 10,000 का, 10 लाख का और 5 लाख का। समझ में आ गया? कितना आ गया? 80,000 और 40,000। 1,20 तक की कहानी समझ में आई? अब कमीशन वाला पार्ट देखना यहाँ पे ध्यान से। बोला हुआ कि भैया साथ में इसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। बोल रहे कि बी को भैया सैलरी तो मिल रही है टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जैसे तुमने यहाँ पर देखा आफ्टर, तुम बोलोगे भैया फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगने वाला है। समझ में आया? होगा ना सर
कि 6,60,000 कितना है प्रॉफिट, कितना है भाई? नेट प्रॉफिट 6,60,000 तुमने कहा भैया 6,60,000, अपॉन रेट कितना है? 8। 8/108। समझ में आया? सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा भैया? ये समझ रहे हो ना ये कहाँ से आया? 6,60,000 तुम बोलोगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, कितना आ रहा? 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 8/108, 888 आ रहा है। यही आ रहा? हाँ, इनका तो 60,000 आ रहा। एक बार और बोलना 6,60,000। यार यहाँ पे देखो ना, तुम मुझे गलत रेट बता रहे हो। क्या गलत रेट? यहाँ देखो अरे यार क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये बी को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% है। 8% नहीं है, 10% है। देखो अच्छा, टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। आया समझ में? इंटरेस्ट है 8%। हाँ, ये 10% है। 10 के साथ सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा? 10/110। सॉल्व करो, क्या आ रहा? 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/110। 60,000। आया आप समझ में? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। 60,000। तो मैंने ये क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर ये आफ्टर वर्ड लिखा होता है, बिफोर होता तो सिंपल आप सॉल्व कर देते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ समझ में आ गई? तुमने कहा कि हमको बी की सैलरी समझ में आ गई, इंटरेस्ट कैपिटल हमको समझ में आ गया, कमीशन हमको समझ में आ गया, और तो कुछ था ही नहीं। बस, तो ये 6,60 को ये बड़ा यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, इसमें से इन तीनों को माइनस कर लेना। 1,20,000 भी माइनस कर दोगे, 1,20,000 भी माइनस कर दोगे, 60 भी माइनस कर दोगे, 3,60,000 आ गया। इनको इनके प्रॉफिट एंड लॉस में बांट देना, जो कि 2:1 था। आप इसको काय पे बांट दोगे? 2:1 पर। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा? 2 40 1 का हो गया, 1 20 1 का हो गया। ठीक है, अब ये हमको करने के बाद हमको यहाँ पे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का पता चल गया। अब आपको उसमें क्या करनी है? जनरल एंट्रीज करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, दोनों ही मेथड से, फिक्स से भी और फ्लैक्चुएटिंग से भी। ठीक है, अब देखो फटाफट से क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आप समझ गए कैलकुलेशन और पार्टनर्स कमीशन आप समझ गए, बी की कमीशन आप समझ गए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 660 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये आप समझ गए। ठीक है, अब जो मेरे पास जब फिक्स्ड है, जब क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होता है तो हम दो बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आया? ए और बी में जनरल आ गई, पहला ये वाली एंट्री समझ में आई, जो 660 का प्रॉफिट था उसको तुमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में? अभी तुम जनरल एंट्री बना रहे हो। जनरल एंट्री ये पहली वाली तुमको पता है, इसमें मैं फिर से चर्चा नहीं करना चाहता। अब लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर देखना, जब पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो n माइनस का रूल तो लगेगा ही। आई बात समझ में? लेकिन अब 20 करंट आ रहा है, ये यहाँ पर तुमको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? देखो ये सैलरी का खर्चा है, तुमको ये तो पता है, जो बी को सैलरी मिल रही थी 1 लेकिन अब क्या लिख दिया? 20 करंट अकाउंट। ये क्यों लिखा? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल हम फिक्स से बना रहे। किससे बना रहे? फिक्स। समझ में आया? मैंने एक क्लास तुम्हारे साथ करी थी जहाँ पे मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग से बनता है, बताया था। तो जब हम फिक्स्ड बनाते हैं, जब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने लास्ट क्लास में तुम ऐसा चर्चा करी थी, लास्ट टू लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनता है। एक तरीका कौन सा था भैया? फिक्स था, एक था फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स्ड में मैं 2 खाते बनाता हूँ, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस दूसरा एक इसके साथ कौन सा बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आया? और फ्लैक्चुएटिंग में मेरे पास क्या बनता है? एक ही बनता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनता है। इसकी क्लास है स्टार्टिंग की दूसरी या तीसरी चौथी क्लास में मैंने बताया हुआ है कि फिक्स तरीके से बनता है, फ्लैक्चुएटिंग से बनता है। जब हम फिक्स तरीके से बनाते हैं तो वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं और साथ में क्या बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। समझ में? इस क्वेश्चन को और डिटेल में करने से पहले वो वाली क्लास रिवाइज कर लेना अपनी। फ्लैक्चुएटिंग में क्या बनता है? एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर। अब तुमने कहा कि भैया पहली वाली तो हमको समझ में आ गई दूसरी वाली जो पार्टनर्स की सैलरी तो डेबिट में ही आती है, लेकिन क्योंकि मैं फिक्स्ड वाले से बना रहा हूँ, मैं फिक्स्ड वाले से बना रहा हूँ, तो मैं इसको कहाँ पे लिखूंगा? 20 करंट अकाउंट में लिखूंगा। समझ में आया? इसमें भी लायबिलिटी का ही रूल लगता है।
20 करेंट अकाउंट इसलिए है क्योंकि फिक्स से हम बना रहे हैं। ये 20 सैलरी क्या है, नॉमिनल है, तो नॉमिनल है तो भैया क्लोज हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डीआर टू 20 सैलरी, ये भी तुमको समझ में आ गया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है, ये तो तुमको पता है। खर्चा कहाँ पर दिखाते हो भैया, डेबिट में दिखाते हो। कहाँ पर दिखाते हो, डेबिट में। और इनकी जो करंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ 20 करंट क्यों आया? क्या, क्योंकि बी को तो मिल रही थी सैलरी। अच्छा, सैलरी तो बी को ही मिल रही है। नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्यों, मतलब अप्रोप्रिएशन? वो तो क्लोजिंग में आएगा ना। अच्छा, ये 20 सैलरी डीआर टू 20 करंट अकाउंट आ गया। अब ये क्योंकि नॉमिनल था तो इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिए। ठीक। इंटरेस्ट कैपिटल है, पार्टनर्स को मिल रहा था, तो इंटरेस्ट कैपिटल डीआर टू एस करंट टू 20 करंट। अब ये नॉमिनल है तो हमने इसको भी क्लोज कर दिया। ठीक। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो मैंने चर्चा करी थी दूसरी या तीसरी क्लास में होगा उसको देखने के बाद इसको सॉल्व करना पूरा, तब समझ में आएगा। फिर ये हो गया ये प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू सैलरी, ये तुम समझ गए, क्लोजिंग है। ये भी क्लोजिंग है, ये भी तुम समझ गए। अब देखो जो कमीशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो कमीशन में काय का रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पर, कमीशन में काय का रूल लगेगा, एन माइनस का रूल लगेगा। और करंट में काय का रूल लग जाएगा, एल प्लस का रूल लग जाएगा। समझ में आया। जो बी कमीशन डीआर टू 20 करंट अकाउंट, कितना 60,000 और 60,000। फिक्स्ड अकाउंट में सर हम 20 करंट अकाउंट लिखते करंट लिखते हैं, पहले हम ऐसे लिखते 20 कैपिटल अकाउंट। 20 कैपिटल। अब ये फिर तुम्हें यहाँ पे नॉमिनल दिख गया, तो नॉमिनल में तुम इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे क्लोज कर दोगे 20 कमीशन डीआर टू कमीशन अकाउंट। और लास्ट वाली देखो, प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू एस करंट टू 20 करंट। ये जो अप्रोप्रिएशन में जो तुम्हारा प्रॉफिट आया था, ये वाला है देखो, 3,60,000 आया था। इसमें तुमने 240 एक को दिया, 120 एक को दिया। समझ में आया। यहाँ पर भी देखो, ये भी ध्यान से देखो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि आप कैपिटल में तब लिखोगे जब ये फ्लैक्चुएटिंग होगा। यहाँ पे देखो साहब, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल कब लिखोगे, जब फ्लैक्चुएटिंग होगा, क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग में हम एक ही खाता बनाते हैं। और अगर फिक्स से कहा गया तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो 20 का कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा हुआ है। 20 कैपिटल आप तब लिखोगे जब आप फिक्स से काम कर रहे हो। 20 कैपिटल आप तब लिखोगे, नहीं 20 कैपिटल आप तब लिखोगे जब आप फ्लैक्चुएटिंग से काम कर रहे हो, क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग में एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और 20 करंट आप तब लिखोगे, 20 करंट आप तब लिखोगे जब आप फिक्स से काम कर रहे हो। यहाँ पे दो खाते बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। भाई बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में समझा रखा होगा, या चौथी पांचवी में, जिसमें भी होगा, उसको करने के बाद इस पे आना। तो ये आप समझ गए, 36,000 और 240 और 130। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा। अब देखो, जब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है तो करंट अकाउंट में क्या करूँ, लगा दूंगा एल प्लस का, क्योंकि भैया कैपिटल बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो कौन सा तरीका है। मैंने कहा भैया फिक्स्ड है। फिक्स में दो खाते बनते हैं, एक बनता है भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट। समझ में आया। तुम मुझे बोलोगे इसमें काय के रूल लगेंगे, रूल तो वही लगेंगे सेम। एल माइनस का रूल यहाँ पे लगेगा, एल प्लस का रूल यहाँ पर लगेगा, एल माइनस का रूल यहाँ पे लगेगा, एल प्लस का रूल यहाँ पे लगेगा। सिंपल है। ये क्या बना, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कौन से तरीके से, फिक्स से। समझ में आया कि कौन से फिक्स। और फिक्स में बनते हैं दो खाते, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल में आप सिर्फ क्या दिखाते हो, ध्यान से समझना। जैसे ओपनिंग कैपिटल लिख दिया मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अप्रैल फर्स्ट में। ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था ओपनिंग कैपिटल, 5-10, ये 10 लाख और 5 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था। क्या उन्होंने और कोई कैपिटल लगाई, नहीं। क्या कुछ कैपिटल निकाली, नहीं। तो बस क्लोजिंग भी सेम वही हो जाएगी। तो सर ओपनिंग जो थी वही क्लोजिंग हो जाएगी। इसके जो फिक्स वाले में हम पार्टनर्स को क्या लिखते हैं, सिर्फ जो कैपिटल। देखो ध्यान से सुनो। पहले चीज ये चीज समझना कि जब फिक्स जाएगा तो आप दो खाते बनाते हो, एक आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल और करंट बनाते हो। समझ में आया। अब ध्यान से मेरी बात समझो। मैंने कहा कि हम पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल दिखाते हैं, बस सिर्फ कैपिटल। समझ में आया। दूसरी चीज सुनो। पहली चीज क्या दिखाओगे, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दिखाई। अगर कुछ और कैपिटल लगाते, एडिशनल कैपिटल होती तो सिर्फ वो आती, क्या आती, एडिशनल कैपिटल होती तो वो आती, या वो कैपिटल को विड्रॉ करते, कैपिटल वो अगर निकालते, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो वो आता बस। अभी क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ और तो कुछ दे नहीं रखा, तो देखो ओपनिंग कैपिटल भी सेम आ रही है और क्लोजिंग भी सेम आ रही, क्योंकि और एडिशनल कुछ नहीं, एडिशनल भी कुछ नहीं है और कैपिटल से भी कुछ नहीं निकाला। समझ में आया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन, तुम्हें समझ में आ गया। यहाँ पर 2030 अप्रैल 1, ये 2024 मार्च 31।
ठीक है भाई। अब बाकी सब कहानी कहाँ पर आएगी, करंट पे आएगी। बाकी सब कहानी कहाँ पर आएगी, करंट पर आएगी। सेम लॉजिक वही। देखो सैलरी मिलेगी, अगर सैलरी मिलती है तो भैया बी की कैपिटल तो बढ़ जाएगी। सैलरी मिलेगी तो बी की कैपिटल तो बढ़ जाएगी, लेकिन हम इसको कहाँ पर दिखाएंगे, करंट अकाउंट पर दिखाएंगे। सैलरी मिलेगी तो बी की कैपिटल तो बढ़ जाएगी, लेकिन अब कहाँ पर दिखाओगे, करंट अकाउंट पर दिखाओगे। समझ में आ गया? सैलरी मिली, बी की कैपिटल बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कहाँ पर दिखाओगे, करंट अकाउंट पर। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ भी सेम वही रूल, सेम वही रूल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को मिलेगा तो भैया उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो सेम वही चीज़ आ रही। कमीशन मिलेगा किसी पार्टनर को तो सेम वही चीज़ आ रही सर है। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल आएगा, बाकी जो हो रहा है करंट आएगा बस। वो सब यहाँ आएगा बस कैपिटल में सिर्फ क्या क्या चीज़ें बताई थी, या तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो वो आ जाएगी, या कैपिटल विड्रू करोगे तो वो आ जाएगा। बस बाकी सब कहानियाँ यहाँ पर आएगी। जैसे सैलरी से भैया का कैपिटल बढ़ रही तो यहाँ पर आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ रही तो यहाँ पर आ रहा है, कमीशन मिल रही तो वो यहाँ पर आ रहा है। समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस का जो जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी है यहीं पर आ रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? पूरी बात समझ में आई? आ गई? टोटल कर लोगे, तुमने इसका टोटल कर लिया, 320 आ गया, तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई, टू बैलेंस कैरी डाउन। समझ में आया? ऐसे सिम बी का इन तीनों को चारों को जोड़ लो, ये तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई, टू बैलेंस कैरी डाउन, करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अच्छा इसमें फ्लक्चुएटिंग भी करना है। हाँ, पहले ये समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की? अब इसी क्वेश्चन को हमको फ्लैक्चुएटिंग से सॉल्व करना है। तो फिर हम जनरल एंट्री दूसरी बनाएंगे, फिर ये जनरल एंट्री तो सेम रहेगी। हाँ, जहाँ जहाँ पे चेंज होंगे उस पर मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन काफी बड़ा नहीं हो जाएगा? कोई नहीं, ये सिर्फ नोट है, क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देखो, सुनो। तो बनाएंगे तो अरे रुक जाओ साहब, रुक जाओ। अब मैं बात कर रहा हूँ काहे की, फ्लैक्चुएटिंग की। फ्लैक्चुएटिंग में कितने खाते बनते हैं? एक ही बनता है, सिर्फ एक पार्टनर्स चीज़ कैपिटल बनता है। हाँ इसमें करंट यूज होगा, इसमें कैपिटल यूज होगा। बस बस इतना ही करना है। बस हाँ। फटाफट से देखते हैं। फ्लैक्चुएटिंग में एक ही खाता बनने वाला है, एक ही बनेगा। बुक्स ऑफ ए और बी जनरल, डेट वगैरह सब कुछ सेम आ जाएगी, ये तुमको पता है। पहली वाली एंट्री में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब दूसरी में देखो, यहाँ पे क्या रहा है, 20 सैलरी डिवाइड टू 20 कैपिटल, क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग है। और अगर तुम्हें फिक्स्ड बोलते एंट्री क्या बनी थी, 20 सैलरी डिवाइड टू 20 करंट। अब आया समझ में? अंतर समझ रहे हो? आ गया। यहाँ पर क्या आ रहा था, 20 करंट आ रहा था, यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारे पास, 20 कैपिटल आ गया। समझ में आ गया? सर एक बार ये और समझाना, 20 सैलरी टू बी, इधर जो इसका सेकंड वाला था। कौन सा वाला जो सैलरी मिली, एक 20? हाँ, ये 20 से बी क्यों हुआ? अरे तो 20 सैलरी है, ये 20 कैपिटल है भाई। अच्छा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री, अच्छा। बी की सैलरी डी आर टू बी की कैपिटल। सैलरी कैपिटल बढ़ रही है, सैलरी में। हाँ 10,000 गुणा 12। सैलरी में तो खर्चे का रूल लगेगा ना, एन माइनस का। हाँ। इसके वजह से कैपिटल बढ़ गई, ये है। अच्छा ठीक, समझ में आ गई बात? समझ गए। 1 20 समझ गए? फिर क्योंकि नॉमिनल था तो इसकी क्लोजिंग आ गई, ये तुम समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी आर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल, क्योंकि कौन सा खाता है, फ्लैक्चुएटिंग है। समझ में आया? आ रही है एंट्री समझ में? और यहाँ पे देखो फिक्स्ड में मैंने क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी आर टू एस करंट टू बीस करंट। अब अंतर समझ में आ रहा दोनों में? कंपेयर करके चल पा रहे हो? फिर सेम क्लोजिंग आ गई इसकी। कमीशन का भी तुम समझ गए, सेम कमीशन का भी तुम समझ गए। इसमें मैंने बहुत चर्चा तुम्हारे साथ कर लिया, लेकिन ये समझना कमीशन डी आर टू 20 कैपिटल, क्योंकि किस तरीके से बना रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग से। कमीशन तुम्हारे पास नॉमिनल है तो तुम इसको यहाँ पे क्लोज कर दोगे, और ये प्रॉफिट को हमने बांट दिया। समझ में आया? अब ये देखो, ये तुमने बना दिया कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर करंट नहीं बनता। समझ में आ गया? रूल काहे का लगेगा, एल माइनस का, और काहे का, एल प्लस का। समझ में आया? इसमें सभी आ जाएंगे, सब कुछ इसी में आ जाएगा, एक ही में। और जो इतने इसके एक्सपेंसेस सब कुछ। ओपनिंग कैपिटल समझ गए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख और 5 लाख। यहाँ पे ध्यान दो भाई, 2 मिनट और। समझ में आया? सैलरी मिल गई, समझ में आया? इंटरेस्ट कैपिटल आपको समझ में आया, 80 और 40। कमीशन मिल गई, ये भी समझ में आया। इन सबसे देखो कैपिटल बढ़ रही है। ओपनिंग कैपिटल समझ में आ रही भाई? सैलरी मिलेगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ जाएगी, कमीशन मिलेगा किसी पार्टनर को तो कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का भैया जब लॉस होगा तो भी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 240 और 1 भी। समझ में आया? इन सबको टोटल करोगे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है सर, आया समझ में? प्रॉफिट एंड एप्रिसिएशन से उतर के आया समझ में? हाँ। नीचे क्या लिखा हुआ, कमीशन ऑफ मैनेजर इज
रिटर्न इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर एज कमीशन ऑफ द पार्टनर इज रिटर्न इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये तुम समझ गए, चर्चा मैंने इसमें तुम्हारे साथ बहुत बार कर ली। ठीक है, मैनेजर की कमीशन रहेगी तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर पार्टनर की कमीशन रहेगी तो कहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एक और चीज़, जो मैनेजर की कमीशन रहेगी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स की जो कैपिटल रहेगी वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल जो हम बात करेंगे आपके साथ वो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे बात करेंगे। ठीक है।